नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। पहले हम भिन्न के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट अपना समझ लें, जैसे कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न जो है, हम किसी एक पूर्ण हिस्से का कुछ अंश लेते हैं, कुछ हिस्सा लेते हैं, जिसे हम भिन्न करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 20 वस्तुएं हैं और इसमें से हमने किसी लड़के राम को 10 वस्तुएं दे दी। अब यहाँ पे हमें पूछा जाता है कि हमने कुल वस्तुओं का कितना हिस्सा राम को दिया। तो ये जो हिस्सा निकलता है कुल हिस्से का, वो होता है 10/20, और इसको जब हम घटाते हैं तो हमें एक भिन्न मिलता है 1/2। तो ये एक तरह का भिन्न है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो भिन्न जब हम साधारण भाषा में बेसिकली कहें तो एक पूर्ण हिस्से का एक पूर्ण वस्तु का कुछ हिस्सा होता है। और इसे आगे समझे तो जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपये हैं, इन 100 रुपये में से हमने 3 लड़कों राम, श्याम और मोहन, राम को हमने 60 रुपये, मोहन को 40 रुपये, श्याम को 40 रुपये और मोहन को 20 रुपये दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब हम यहाँ निकालते हैं हमने पूरे हिस्से का, पूरे रुपए का कितना कितना हिस्सा किसको दिया। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। जैसे राम का जो हिस्सा है वो हो जाता है, राम का हिस्सा 60 रुपये है, तो 60/100 कुल हिस्से से भाग देते हैं, और ये हो जाता है हमारा 0 से 0 और 2 3 6 2 5 10 3/5। तो ये एक भिन्न है। उसी तरह श्याम का हिस्सा अगर हम निकालते हैं 2/5, ये एक भिन्न है। और अगर मोहन का हिस्सा निकालते हैं तो 20/100 2 5 10 1/5, ये एक भिन्न। तो इस तरह से हम भिन्न के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि भिन्न जो होता है एक पूरी राशि का कुछ हिस्सा होता है, जिसको हम उस भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था, और इसे हम आप समझ चुके होंगे। अब इससे आगे आते हैं और देखते हैं कि भिन्न में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है। अब जो है भिन्न में हमें जो चीज़ें जाननी है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम भिन्न में भिन्न के प्रकार को पढ़ते हैं। भिन्न जो है कितने प्रकार का होता है, तो पहले हम भिन्न के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ ले। जैसे 1/2, 3/5 हमने बताया है ना, 4/5, ये सारे भिन्न हैं। तो अब इसमें भिन्न जो होते हैं, इसमें ऊपर वाले को और नीचे वाले, यानी जो ये बट्टा का साइन है, इसको बट्टा का साइन करते हैं, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इस अंश और हर के बदलने पर ही हमारे भिन्न के प्रकार भी बदलते हैं। जैसे कि अगर हमने ले लिया 2/5, 3/5, 4/7 etc, तो इस तरह के भिन्न में हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह के भिन्न में अंश जो है छोटे हैं और हर क्या है, अंश से बड़े हैं। तो इस तरह के भिन्न जो होते हैं जिनका अंश छोटा हो और हर जो हो अंश से बड़ा हो, ये सारे सम भिन्न कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन आता है, जिसमें आपको जो ये एग्जाम्पल है जरा देखेंगे। ये सारे एग्जाम्पल, यानी हमने इसी भिन्न के हर को अंश में लिख दिया और अंश को हर में लिख दिया।
अब यहाँ पे अंश बड़े हो गए और हर जो हो गए अंश से छोटे हो गए, तो इस तरह के भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा जो भिन्न होता है, तो दो भिन्न यहाँ अब क्लियर समझिए कि एक में अंश छोटा था हर बड़ा था, सम भिन्न हुआ, इसमें अंश बड़ा हुआ हर छोटा हुआ, ये क्या हुआ हमारा विषम भिन्न हुआ। और जो तीसरा भिन्न होता है जिसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिश्र भिन्न में वैसे भिन्न होते हैं जो पूर्णांक के बाद कुछ हिस्से होते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2.1/2, 3.5/7, 8.2/3, ये सारे जो भिन्न हैं ये पूर्ण के बाद कुछ हिस्से हैं जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न कहते हैं। तो हमने तीनों प्रकार के भिन्न को देखा, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। मुख्य रूप से यही तीन प्रकार जो है भिन्न के होते हैं। अब इसमें जो है आपको मैं बेसिकली जो एक एक बिंदु है सबको समझाऊंगा और मैं विश्वास देता हूँ कि आप इसे जब समझ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत कभी भी भिन्न में नहीं होगी। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ है। पहला पॉइंट है कि सम भिन्न का जो मान होता है हमेशा एक से छोटा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, हमेशा एक से छोटा कैसे होता है। तो आप देखेंगे कि इसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो भिन्न का मतलब जो होता है, यहाँ पे हम जैसे 2/5 को लेते हैं, यहाँ क्या करना है 2 रुपये को 5 हिस्सों में बांटना है। तो हम कभी भी कम राशि को ज़्यादा हिस्सों में बांटेंगे, यानी अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, तो वो हमेशा एक से क्या होगा कम आएगा, यानी कम राशि को ज़्यादा हिस्सों में, उससे ज़्यादा हिस्सों में बांटना है। तो ये हमेशा क्या होगा एक से छोटा होगा। वही आते हैं विषम भिन्न में देखते हैं, तो इसमें 5/2 को लेते हैं। तो 5/2 जो है ये क्या है बड़ी राशि है और 2 क्या है छोटी राशि है। अब 5/2 का मतलब हुआ 5 हिस्सों को 5 रुपए को 2 जगह बांटना या 5 किसी वस्तु को 2 जगह बांटना। तो जब ज़्यादा वस्तु रहेगी और उससे कम जगह पर हमें इसे बांटना होगा, तो ये हमेशा हमारा एक से क्या होगा बड़ा आएगा, क्योंकि 5 वस्तुएं हैं 2 ही जगह बांटना है, तो एक से बड़ा आएगा। तो यानी कि विषम भिन्न का मान हमेशा एक से बड़ा होता है। और मिश्र भिन्न जो है, मिश्र भिन्न में भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे मिश्र भिन्न जो हम लिखे हैं 2.1/2 इसको लेते हैं, तो हम किसी भी मिश्र भिन्न को जब हम इसमें सम या विषम भिन्न में बदलेंगे तो वो सम भिन्न कभी नहीं होगा, वो सम भिन्न कभी नहीं होगा, विषम भिन्न होगा। तो एक तो चीज़ ये है कि अगर हम इसका पूर्णांक तोड़े, तो पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं अगर आपको नहीं मालूम है तो देख लीजिए। इसको इससे गुणा कर लेते हैं 2 गुना 4 और 1, इसको जोड़ लेते हैं, इसको गुणा कर लिए 2 गुना 4 और इसको 1 जोड़ लिए 4 1 5, 5/2, नीचे का हर वैसे ही रहता है। तो ये जो हमेशा आता है, एक चीज ये याद रखिए कि विषम भिन्न का मान मिश्र भिन्न का मान जो होता है हमेशा विषम भिन्न आता है, हमेशा विषम भिन्न आता है। ठीक है। और हम जानते हैं कि चूंकि विषम भिन्न एक से बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं कि मिश्र भिन्न भी हमेशा एक से बड़ा होता है। अब इसमें और चीजें जो है क्या है, तो भिन्न इसमें आपको मिश्र भिन्न में जो हम पूर्णांक के बाद के हिस्से को देखेंगे, तो ये पूर्णांक हो गया, इसके बाद के ये जो भिन्न देखेंगे तो ये हमेशा सम भिन्न रहेगा, यानी पूर्णांक के बाद हमेशा सम भिन्न होगा। अगर कोई मिश्र भिन्न इस तरह से लिखा है कि वहाँ पे पूर्णांक के बाद जो है यहाँ पे विषम भिन्न है, तो ये मिश्र भिन्न गलती है, ऐसा मिश्र भिन्न नहीं होगा। मिश्र भिन्न में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसे याद रखिएगा कि मिश्र भिन्न में पूर्णांक के बाद जो भिन्न होगा वो हमेशा सम भिन्न होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब इससे कुछ और आगे जानते हैं भिन्न में बड़ा या छोटा कैसे पहचाने। अभी तक हमने भिन्न में जो चीज़ सीखा कि हम भिन्न के प्रकार देखें, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी को जाने।
अब जो होता है कि भिन्न में बड़ा या छोटा कैसे पहचाने, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि दो भिन्न ले देता है, इसमें बताना होता है कि कौन सा बड़ा है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि 2/3 लिखे हैं और 2/5 है, इन दोनों भिन्न में कौन बड़ा है। तो आप अगर भिन्न के कंसेप्ट को जान गए हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 2/3 बड़ा है, और अगर कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे 2/5 बड़ा है, क्योंकि इसमें 5 बड़ी संख्या है। तो ऐसा नहीं है। भिन्न को समझने अगर हम समझे हैं तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि अगर अंश जो है और हर, इसमें अगर 2 है और हर कितना है 3, यानी यहाँ पे हमें 2 रुपये को अगर 3 जगह बांटना है तो वहीं यहाँ पे 2 रुपये को 5 जगह बांटना है। तो कौन बड़ा आएगा, यानी कौन सी राशि बड़ी होगी, 2 रुपये को 3 जगह बांटना है या 2 रुपये को 5 जगह बांटने पर। तो हमें आसानी से कह सकते हैं 2 रुपये का तीसरा हिस्सा जो होगा वो बड़ा होगा उसके 5वें हिस्से से, तो ये भिन्न बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ जाएंगे कि अंश अगर बराबर है तो हम जांच कर लेंगे कि जिसका हर बड़ा होगा वो राशि क्या होगी, छोटी होगी, और जिसका हर छोटा होगा वो राशि बड़ी होगी। तो ये फ्रैक्शन के लिए है। अब आते हैं कि अगर सेम ना हो न्यूमरेटर तो क्या होगा, अगर अंश बराबर ना हो, जैसे कि 3/5 है और इधर हम लिखिए 8/7। अब इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है, तो इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे अब पहले क्या जांच करेंगे कि इसमें कौन सम भिन्न है और कौन विषम भिन्न। इस तरीके से अगर हम देखें 3/5 इसका अंश छोटा है और हर जो इसके अंश से बड़ा है, ये सम भिन्न है, ये सम भिन्न है, और तो जबकि ये विषम भिन्न है। ठीक है, तो अगर सम भिन्न विषम भिन्न आ जाएगा तो आप कहेंगे क्या कि विषम भिन्न का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, जबकि सम भिन्न का मान 1 से छोटा होता है। तो ये 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा तरीका हुआ। तीसरे तरीके में क्या है कि अगर हमारे पास हर बराबर हो, हर क्या हो, बराबर हो, तब कौन सी राशि बड़ी होगी। तो यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो यहाँ 2/8 है, यानी यहाँ हमें 2 रुपये को 8 जगह बांटना है और यहाँ 3 रुपये को 8 जगह बांटना है। तो कौन सा बड़ा आएगा, तो हम कहेंगे कि 3/8 है, 3 रुपये को 8 जगह, क्योंकि ये ज़्यादा राशि है और ये कम है। जबकि यहाँ इसके विपरीत यहाँ था, जिसमें हर बड़ा था वो राशि छोटी हो गई, इसमें जिसमें अंश बड़ा है वो राशि बड़ी हो गई। ठीक है, और सबसे अंत में मैं जो अभी बताने वाला हूँ, ये आप सभी भिन्न में कि कोई भी भिन्न हो, उसमें अंश बराबर हो बर नहीं हो, हर बराबर हो नहीं हो, आप उसमें लगा सकते हैं वो नियम ग्रेटर और लेस जांच करने के लिए। वो नियम जो है आपको ऐसे है ये, और यहाँ पे मान लेते हैं हम हर को बदल लेते हैं, एक जैसा नहीं रखते हैं, 6/5 कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो अब क्या करते हैं कि इसमें इसको क्रॉस गुणा करते हैं, 2 बचे 10, यहाँ 10 आ गया, इस तरफ लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, और फिर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, 3 6 18, इसको गुणा। अब इसमें जो बड़ा आया है, जैसे 18 बड़ा आया है, यानी ले हम जब ये गुणा किए तो बड़ा आया है, तो ये भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से हम आसानी से दो भिन्न के बीच में बता सकते हैं कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। लेकिन अगर दो भिन्न न हो, 2 से अधिक भिन्न हो, तब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन, यहाँ हम सीखेंगे इसमें कि भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लिखें। तो भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लिखें, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2/3, 5/3, 7/3, 8/3। देखेंगे अगर इसका हर जो है बराबर है तो हम आसानी से इसे कह सकते हैं कि ये सबसे छोटा भिन्न है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बबड़ा है, और इसका आरोही क्रम यही हो जाएगा, यानी बढ़ते क्रम में ये है पहले से, तो ये आपका पहले से बढ़ते क्रम में है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, 3/2, 3/5, 3/7 और 3/8, अगर अंश बराबर हो तो अगर अंश बराबर होंगे तो बाबू यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये जो है 3/8 जो है सबसे छोटी राशि है और 3/2 जो है सबसे बड़ी राशि है, क्योंकि यहाँ जो है 3 रुपये को 2 हिस्सों में बांटना है, जबकि यहाँ 3 रुपये को
8 हिस्सों में बांटना है। तो 3 रुपये को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो ज़्यादा आएगा, 8 हिस्सों में बांटेंगे तो वो कम हो जाएगा। तो सबसे कम ये है, तो इसका आरोही क्रम जो है ये बदल जाएगा। 3/8 पहले होगा, फिर इससे बड़ा होगा 3/7, फिर उससे बड़ा होगा 3/5 और सबसे बड़ा होगा 3/2। ठीक है, तो ये हम असेंडिंग ऑर्डर्स देख रहे हैं, ये जो है हमारे असेंडिंग ऑर्डर के लिए देख रहे हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल, और इसको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में ही ना ही अंश बराबर हो और ना ही हर बराबर हो, तब क्या करेंगे हम, इस तरह से हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे इस तरह के भिन्न को आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो ये भी आसान है। यहाँ पे इस तरह के भिन्न को आरोही क्रम में सजाने के लिए हम क्या करते हैं कि भिन्न के हर को बराबर करते हैं, और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि हम जो है भिन्न के हर को बराबर कैसे करें। और तो बराबर भिन्न वाले हर को यहाँ पे आगे एक कॉन्सेप्ट बनता है कि 2 तरह के भिन्न हो जाते हैं, एक होता है समान भिन्न और एक होता है असमान भिन्न। तो समान भिन्न वैसे भिन्न कहलाते हैं जिनके हर आपस में बराबर हो, जैसे कि ये सारे भिन्न जो है जिसका हर मानते हैं, हमने एग्जांपल में 3 ले लिया, या कोई भी आप ले सकते हैं, हर बराबर हो तो वो सम भिन्न होंगे, समान भिन्न होंगे। और असमान भिन्न वे होते हैं जिनके हर बराबर नहीं। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम जो आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, तो ये समान भिन्नों को सजाना आसान होता है, जबकि असमान भिन्न जो है यानी जिनके हर बराबर नहीं है, इनको सजाने के लिए एक नियम है जिसको हम बताएंगे, और आसानी से आप इस तरह के भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो अब हम लोग जैसे कि अभी सीखें कि भिन्न को जो है आरोही या अवरोही क्रम में कैसे सजाएं। तो वहाँ पे हमने समान भिन्न और असमान भिन्न को देखा, यानी वैसे भिन्न जिनके हर बराबर हो तो वो समान भिन्न होते हैं, उसको हमने आसानी से सजा लिया और उसे सजा सकते हैं। तो यहाँ हम सीखेंगे असमान भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना। तो आइए देखते हैं कैसे सजाया जाता है असमान भिन्न को। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि है ना, हमें 2/3, 5/7, 3/21, 9/63, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, 7/63, इस तरह से इसको हम ये चार ही फ्रैक्शन लेते हैं। आप जितना भी चाहें उतना ले सकते हैं और इसको सजा सकते हैं। हम 4 ही को बता देते हैं, आप सब पर कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये सारे जो है भिन्न, यानी सारे का हर जो है आपके अलग अलग हैं, देख रहे हैं। तो ये सारे असमान भिन्न हैं। क्या है? असमान भिन्न, असमान। ठीक, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ये अंग्रेजी भी जानते चलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। और समान भिन्न को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि असमान भिन्न जो है, इनको सजाने के लिए सबसे पहले हम इसका हल करते हैं और हम इन सब का एलसीएम निकाल देते हैं। 3, 7, 21 और 63 का एलसीएम यानी कि लॉस है। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ हम कर लेते हैं 3, 7, 21 और 63। इसका एलसीएम कर लेते हैं। 3 एकम 3, 7 का 7 रह जाएगा, 3 7 21 और 3 से फिर इसको कटाएंगे 21 3 63। अगर आपको एलसीएम मालूम हो तो आसानी से आप कर सकते हैं, या देखेंगे ध्यान से कैसे हम कर रहे हैं। पहले इसको 3 से लेके गए चूँकि इसमें 3 नंबर 3 से डिविजिबल थे, और फिर यहाँ पे 2 नंबर 7 से, 3 नंबर 7 से डिविजिबल है तो 7 से लेके जाएंगे तो 7 1 तो 1 ही रह जाएगा। ये 1 1 3। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 3 × 7 × 3 63। तो हम पहले क्या करते हैं कि जितने भी हर दिए होते हैं उन सब का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्यों निकालते हैं ये भी हम अंत में बताएंगे, आप अंत तक जरूर देखें।
एलसीएम निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, पहला जो भिन्न है 2/3 इसको हम बदलते हैं दूसरे भिन्न के रूप में, और दूसरे भिन्न में बदलते हैं और इसका मान भी ना बदले। इसके लिए क्या करते हैं कि हम जैसे हमारा जो एलसीएम आया है, ठीक है, हम इसके हर को इतना ही लेके आते हैं। जैसे यहाँ 3 हर है तो हम इस 3 को 63 लेके आना है, तो हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें ये सोचते हैं। तो यहाँ 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 होगा। अगर नहीं हो तो आप 3 से 63 में भाग दे देंगे, आ जाएगा 21। 21 से हम गुणा करेंगे, 21 यहाँ 63 हो जाएगा, फिर 21 से 2 में भी गुणा कर लेंगे 42। यानी ये ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा होता है। ऐसा क्यों है, तो आप किसी भी भिन्न को अगर अंश और हर में समान संख्या से गुणा करेंगे तो क्या उसका मान बदलेगा? नहीं। ये एक भिन्न का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। अगर बेसिक कंसेप्ट आप जानते हैं तो बता सकते हैं कि अगर किसी भिन्न के अंश को भी उतना ही गुणा कर दिया जाए जितना हर को, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, वही मान रहेगा। यानी ये 2/3 को भले ही हमने इसको 42/63 लिख दिया गुणा करके, लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। इसी तरह हम इसके मान को भी बदलते हैं 5/7 को, तो 5/7 कितना से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 से होगा, क्योंकि इसको भी 63 करना है। बेस को सबको यही करना है, जो एलसीएम हमारा है वही करना है। तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 में कितना से गुणा करेंगे तो 63 होगा, तो 9 से 7 9 63। तो यहाँ 5 से 9 में कर लेंगे 15 45। दूसरा भी भिन्न बदल गया 45/63। वैसे ही हम बदलते हैं 3/21 को, तो 3/21 इंटू इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप 3 से क्यों, यहाँ हमें 63 लाना है, तो 21 में कितना से करेंगे 3 से। अगर आप चाहें तो 21 से 63 में भाग दे के भी 3 लिख सकते हैं, और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये हमारा 9, यानी ये हो गया 9/63। और सबसे लास्ट जो है हमारा भिन्न 7/63 है, तो इसका पहले से ही जो हर है यहाँ 63 है, तो अब इसमें कितना से गुणा करेंगे कि ये 63 ही रहे, तो 1 से कर लेंगे, है नहीं भी करेंगे तो सही है। चलिए ये तो हो गए, यानी चारों भिन्न को हमने जो बदला, आप यहाँ देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो चारों भिन्न के जो हमारे हर हैं वो 63 हो गए, यानी जो हमने उसका एलसीएम लिया था चारों का। अब 63 क्यों हमने किया, हमने इसको समान भिन्न में बदल दिया। तो ये भी आप चीज यहाँ सीख गए कि किसी असमान भिन्न को समान भिन्न में कैसे बदलें, यानी सभी असमान भिन्न थे, इन सबको हमने समान भिन्न में बदल दिया। अब समान भिन्न में जब बदल दिया तो इससे आरोही या अवरोही क्रम में हमें सजाना, इसको क्या हो गया, आसान हो गया। अब आसानी से हम बोल सकते हैं कि सर 42/63, 45, 9 और 7/63, इन सब में जो है सबसे छोटा जो है 7/63 है, क्योंकि ये सबसे छोटा है। और फिर उसके बाद है 9/63 उससे बड़ा, फिर 42/63 और सबसे बड़ा है 45/63, और इसे हम आराम से आरोही क्रम में सजा सकते हैं। आरोही क्रम में हमारा हो जाएगा, तो सबसे पहले आरोही और अवरोही भी आप सजा सकते हैं, आप जैसे चाहें। सिर्फ आरोही मतलब बढ़ते क्रम है तो इसको बढ़ते हुए लिख दीजिए, अवरोही घटते क्रम है तो घटते हुए लिख दीजिए। तो हम बढ़ते हुए सजा रहे हैं। फिर इससे बड़ा आपका है 9/63, फिर इससे बड़ा है आपका 42/63, और इससे बड़ा है 45/63। ये तो हुए असमान भिन्न को हमने सजाया, और हमने क्या बताया है कि ये जितने भी समान भिन्न है ये सब इसके बराबर ही हैं, इसके मान में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि अंश और हर को बराबर संख्या से गुणा किया गया है। तो हमें इसको सजाना था, तो अब ये इसके इक्विवेलेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे इसका आंसर हम कर लेंगे 7/63, तो 7/63 ही है। 9/63 किसका वैल्यू है, तो ये है 3/21 का, यहाँ 3/21 हो जाएगा। फिर 42/63 किसका वैल्यू है, 2/3 का, और फिर जो है 5/7। और इस तरह से हमारा जो होगा ये जो होगा रिक्वायर्ड आंसर हमारा हो गया। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारे नंबर फ्रैक्शंस आ गए। इसी तरह आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ इसके क्रम को बदल देंगे, यानी बड़े से छोटे की तरफ लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप और किसी भी भिन्न को और असमान भिन्न को आसानी से समान भिन्न में बदल के उसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। धन्यवाद।